जय जगन्नाथ जी। आप सभी को पता होगा या नहीं तो मैं बता देती हूँ कि आज भी जगन्नाथ जी को हर वर्ष में 15 दिन बुखार आता है। उनके लिए औषधि, फलों का जूस और काढ़ा पिलाया जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए बताते हैं इस कथा के माध्यम से, जो कि मात्र कथा नहीं, एक सच्ची घटना है। बहुत साल पहले पूरी पूरी के एक गांव में एक भक्त रहते थे, माधव दास जी। एकदम अकेले, ना आगे कोई नाथ ना पीछे कोई पगहा, बस दिन रात जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। समुद्र किनारे पे रहते थे और मंदिर के सिंह द्वार पर घंटों खड़े होकर बस टुकुर 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 महाप्रभु को अपने देखते ही रहते थे। अरे प्रभु, आप ही माई हो और आप ही मेरे बाप, और हमारा कोई नहीं। लेकिन जगन्नाथ जी को भक्तों की परीक्षा लेने में, थोड़ा सताने में बहुत आनंद आता है। बैठे बैठे सोचते थे, माधव का प्रेम तो बहुत पक्का है, लेकिन थोड़ा सा इसे और पकाते हैं। और दे दी माधव दास जी को भयंकर बीमारी। और ये ऐसे वैसे बीमारी नहीं थी, ये सीधा सीधा अतिसार। अब माधव जी अपनी झोपड़ी में पड़े हैं, न हिल पा रहे न डुल पा रहे। हालत उनकी ऐसी हो गई कि जहां लेटे थे वहीं पड़े रहते थे। कपड़े गंदे, फफूंद लग गई। आसपास के लोग जो कल तक बाबा जी करते थे, वो उनके पास तक नहीं आते थे। उल्टा अपनी नाक पर कपड़ा रखकर निकल जाते थे। इतनी भयंकर बदबू। अब बोले, अरे राम, कितनी बदबू आ रही, उधर मत जाना। माधव दास जी लेटे लेटे रो रहे हैं। हे प्रभु, अब तो उठा लो, यह शरीर अब चलता नहीं है और आपकी सेवा के बिना मेरा मन नहीं लगता, और यह गंदगी मुझसे देखी नहीं जाती है। और दर्द के मारे एक दिन माधवदास जी बेहोश हो गए। जैसे ही माधवदास जी बेहोश हुए, हमारे ठाकुर जी का आसन डोल गया। बोले, अरे मेरा माधव बुला रहा है। और तुरंत जगन्नाथ जी, जो सोने के पलंग पर सोते हैं, और एक सेवक का भेष बना लिए और कमर पर अपने गमछा कस के और पहुंच गए माधव दास जी की झोपड़ी में। और वहां जाकर क्या देखते हैं, माधव दास जी गंदगी में सने पड़े हैं। अब जगन्नाथ जी को घिन आएगी। अरे अरे नहीं, सवाल ही नहीं होता है। उन्होंने पहले तो अब माधव जी को अपने गले से लगा लिया, उसके बाद लेटाकर अपने पीताम्बर को ऊपर खोसा और अपने काम पर लग गए। जिन हाथों से पूरी दुनिया का चक्र चलाते हैं, उसी हाथों से माधव दास जी के कपड़े धो रहे हैं। समुद्र से दौड़ दौड़ कर पानी लाते, झोपड़ी साफ करते, माधव दास जी को नहला धुला कर सुगंधित करके। और जब माधव दास जी को होश आता है तो पूछने लगता है, अरे भाई, तुम कौन हो? इतनी बदबू में मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, जहां मुझे कोई झांकने तक नहीं आ रहा था? ठाकुर जी मंद मंद मुस्काकर बोले, अरे बाबा, हम तो सेवक हैं। पता चला कि आप बीमार हो तो हम चले आए हैं, आप चुपचाप पड़े रहो। माधव दास जी सोचे, बड़ा भला आदमी है। एक दिन माधव दास जी को थोड़ा आराम मिल गया तो देखा वो सेवक उनके पैर दबा रहा है। लेकिन उस सेवक के शरीर से जो खुशबू आ रही थी, तुलसी, चंदन और कपूर की। माधव दास जी का माथा ठनक गया। बोले, अरे यह खुशबू तो मेरे मंदिर वाले की है। ध्यान से देखा तो बड़ी बड़ी आंखें, वही मंद मुस्कान। माधव दास जी ने झट से हाथ पकड़ लिया, रोने लगे। बोले, पकड़े गए प्रभु, ये आप ही हैं। और फूट फूट कर रोने लगे। हे नाथ, आपको शर्म नहीं आती? आप त्रिभुवन के मालिक होके मेरे गंदे कपड़े धो रहे हो, मेरी गंदगी साफ कर रहे हो, मुझे नरक में डाल देते, पर यह पाप क्यों चढ़ाया मेरे सर पे? जगन्नाथ जी हंस पड़े। बोले, अरे माधव, भक्त में काहे की ऊंच नीच, और क्या अंतर? जहां मेरा भक्त वहां मैं। माधव दास जी बोले, वो सब तो ठीक है, पर आप तो सर्वशक्तिमान है ना। चाहते तो एक चुटकी में मुझे ठीक कर देते। एक चुटकी बजाते और मेरी बीमारी गायब हो जाती। खुद गंदे कपड़े धोने की क्या जरूरत थी? अब जगन्नाथ जी बोले, अरे माधव, तुम नहीं समझोगे, यह कर्म का नियम है। मैंने सृष्टि बनाई है तो नियम भी मुझे भी मानना पड़ेगा। यह तुम्हारे पिछले जन्म का कोई पाप था जो इस बीमारी के रूप में कट रहा है। माधव दास जी बोले, तुम मिटा तो देते इस कष्ट को चाहते तो, लेकिन मेरे ऊपर ये पाप चढ़ाना बाकी रह गया था, और इस कर्म का अब क्या होगा? तब
जगन्नाथ जी हंस पड़े, बोले ये कोई कर्म नहीं बिगड़ा है। ठाकुर जी बोले अरे मिटा तो देता मैं, लेकिन ये उधारी रह जाती और इस उधारी को चुकाने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ता, फिर से माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़ता। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त जिसने मुझे इतना प्रेम किया सिर्फ एक बीमारी भोगने के लिए फिर से जन्म ले। इसलिए सोचा चलो मैं ही सेवा कर देता हूँ, तुम्हारा हिसाब किताब यही बराबर कर देते हैं। माधवदास जी सुनकर सन्न रह गए, बोले प्रभु आप मेरे लिए इतना कष्ट सह रहे हैं, नहीं नहीं अब यहाँ नहीं आएंगे आप मेरी सेवा नहीं करेंगे, मुझसे यह पाप और नहीं होगा। जगन्नाथ जी बोले लेकिन माधव अभी भी तुम्हारे कर्म के 15 दिन और बचे हैं, 15 दिन तो भुगतना ही पड़ेगा। माधवदास जी जिद पर अड़े रहे, 15 दिन क्या 15 युग भुगत लूंगा, पर आपसे मैं पैर नहीं दबवाऊंगा, आप जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले अच्छा बड़ी जिद है तुम्हारी, ठीक है तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहते, नहीं लेना चाहते, अगर मेरी सेवा करना चाहते तो मेरे हाथों से सेवा लेकर ठीक हो जाते, लेकिन तुम्हें नहीं मंजूर है तो चलो एक काम करते, तुम्हारी 15 दिन की बीमारी हम स्वयं ले लेते हैं। खुश? इससे पहले कि माधवदास जी कुछ और बोलते, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर माधवदास जी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई, एकदम चंगे खड़े होकर नाचने लगे, झूमने लगे, अरे मैं तो ठीक हो गया, मैं तो ठीक हो गया, और दौड़ कर मंदिर पहुंच गए कि जाऊं अपने प्रभु को धन्यवाद करूं। मंदिर पहुंचे तो देखा सन्नाटा, पंडा पुजारी सब मुंह लटकाए बैठे हैं। माधवदास जी बोले अरे दरवाजा क्यों बंद है भाई, दर्शन करने दो। पुजारी बोले क्या दर्शन करोगे माधव, महाप्रभु को 104 डिग्री बुखार चढ़ गया है, अभी राजा को सपना आया था कि प्रभु ने अपने भक्त की बीमारी ले ली है, अब वह 15 दिन तक रजाई ओढ़कर सोएंगे, काढ़ा पिएंगे। माधवदास जी वहीं सिंह द्वार पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। हाय राम मेरी बला अपने सर ले ली। और तभी से यह नियम भी बन गया कि आज भी साल में एक बार स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, इसे अनसर कहते हैं। 15 दिन तक मंदिर बंद रहता है, भगवान को बुखार आता है, वैद्य आते हैं, काढ़ा पिलाया जाता है, फलों का रस भोग में लगता है, और 15 दिन के बाद जब ठाकुर जी ठीक होते हैं तो अंगड़ाई लेकर कहते हैं अरे बहुत दिन हो गए इस कमरे में पड़े पड़े, बड़ा मन उब गया है, चलो रथ निकालो हम घूमने जाएंगे। और तब निकलती है जगन्नाथ रथ यात्रा। जैसे ही उद्घोष होता है पूरी नगरी शंखनाद और जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठती है। कहानी का असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब पहांडी रस्म के जरिए तीनों भारी विग्रहों को घुमाते हुए मंदिर से बाहर लाया जाता है। राजा द्वार रास्ते की सफाई करने के बाद लाखों भक्त दीवाने होकर उन विशाल रस्सियों को थाम लेते हैं। रास्ते में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है, कोई रथ को छूने की कोशिश करता है तो कोई बस एक झलक पाने को तरसता है। मान्यता है कि इस रथों के पहियों की धूल भी अगर माथे पर लग जाए ना तो जीवन सफल हो जाता है। जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष सबसे अंत में चलता है, जैसे वह अपने भक्तों की भीड़ को निहारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हों। बीच रास्ते में भगवान अपनी मौसी के घर के पास रुककर विशेष पोड़ा पीठा का भोग लगाते हैं। 9 दिनों तक मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में उत्सव का माहौल रहता है, जहां वे अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भगवान और भक्त के अटूट मिलन की एक जीवंत दास्तान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो या कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा जगन्नाथ जी की कृपा को शेयर करिएगा ताकि आपके ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहे। मिलते हैं नई ऐसी ही रोचक और सच्ची कथा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।